ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 86वां अध्याय संसार विष कथन। ऋषिगण बोले, अपना पाप नष्ट करने वाले ब्राह्मण कहते हैं कि प्रबुद्ध और विरक्तों का ध्यान यज्ञ जप से श्रेष्ठ है। अतः हे सूत, वैरागी आत्माओं के उपयुक्त ध्यान यज्ञ के बारे में विस्तार से यत्न पूर्वक बताएं। लंबी अवधि तक यज्ञ करने वाले उन ऋषियों के शब्दों को सुनकर सूत ने उन्हें वह सारा वृतांत सुनाया जो विश्वकर्मा शिव ने उन्हें कालकूट नामक विष को मेरु पर्वत की गुफा में बताया था। सूत बोले, भवानी सहित गुहा में पधारे शिव जी को परम अनुशासित उन ऋषियों ने झुककर प्रणाम किया और आसन दिया। उन सब ने उमापति भगवान नीलकंठ की स्तुति की। हे देव वृषवाहन, आपने कालकूट विष को निष्क्रिय करके सब कुछ स्थिर कर दिया है। ये शब्द सुनकर विश्वात्मा भगवान नीललोहित ने सनंदन आदि ऋषियों से मुस्कुराते हुए कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इससे क्या लाभ? मैं आपको इससे भी भयंकर विष के बारे में बताऊंगा जिसने इस विष को निष्क्रिय कर दिया है। उसके लिए यह कालकूट क्या, संसार विष की तुलना में कालकूट विष कुछ भी नहीं है। अतः प्रयत्न करके इस विष को दूर करना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य के अनुसार यह संसार दो तरह का है। मूढ़ लोगों के लिए यह भयंकर और भारी है। हे व्रती ऋषियों, यह सृष्टि राग और दोष जनित अज्ञान के कारण है। इसी के कारण सभी धर्म और अधर्म के वश में हैं। हे ब्राह्मणों, जो वस्तुएं समीप नहीं हैं उनके प्रति भी शास्त्र श्रवण मात्र से विद्वान लोगों में इच्छा जागृत कर देते हैं। अतः दृश्य जगत और वैदिक रीतियों के अनुसार जो विश्व है, दोनों का बुद्धिमान लोगों को त्याग करना चाहिए, तब वह व्यक्ति विरक्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों, कर्म कांड से संबंधित वेद का भाग शास्त्र कहलाता है। हे ब्राह्मणों, यह वेद का प्रधान तत्व है। अनुष्ठान का लाभ ऋषियों को मिलता है। वे नहीं जानते कि इच्छा स्वाभाविक है, इससे इतर नहीं देखा गया। वेद उनको कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। निवृत्ति धर्म समर्थ अर्थात विरक्त लोगों के लिए है। इसलिए यह कहा जाता है कि अज्ञान मूलक संसार सभी देहधारियों के लिए है। कला से मनुष्य के कर्म स्वाभाविक रूप से सूख जाते हैं। कला युक्त व्यक्ति अज्ञान के कारण ज्ञान से वंचित रहते हैं। ये तीन तरह के होते हैं। पहले, जो पाप कर्म के कारण नरक के भागी होते हैं। दूसरे, जो श्रेष्ठ कर्मों के कारण स्वर्ग के भागी होते हैं। और तीसरे प्रकार के मिले जुले लोग होते हैं। जीव चार तरह के होते हैं। उद्भिज अर्थात वनस्पति, स्वेदज अर्थात पसीने से उत्पन्न होने वाले, अंडज अर्थात अंडे से पैदा होने वाले, और जरायुज अर्थात अपने लघु रूप में पैदा होने वाले, विज्ञान की भाषा में स्तनपायी। इस प्रकार कर्मों से अनजान देहधारी मुक्ति नहीं पाते। सज्जन व्यक्ति अपनी संतान, कर्म अथवा धन से मुक्ति नहीं पाते, अपितु त्याग से मुक्ति मिलती है। उसके अभाव से प्राणी मृत्युलोक में विचरण करते हैं। अज्ञानवश अथवा कर्मवश प्राणी 6 कोशों से युक्त शरीर धारण करता है। प्राणी गर्भ में, जन्म मार्ग में और पृथ्वी पर किशोरावस्था में, यौवन में, बुढ़ापे में और मृत्यु में असंख्य दुख पाते हैं। हे ब्राह्मणों, समुचित विचार किया जाए तो सज्जन मनुष्य स्त्री संसर्ग और उससे उत्पन्न कारणों से दुखी होते हैं। वे एक दुख से दूसरे दुखों को शांत करते हैं। काम के उपयोग से काम शांत नहीं होता। हवि के घी से यज्ञ की अग्नि और अधिक प्रज्वलित होती है। विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि संयोग से भी सुख नहीं प्राप्त होता। धन अर्जन
रक्षण और व्यय में भी दुख है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, यदि विचार करें तो पाते हैं कि पिशाचों, राक्षसों, गंधर्वों में, चंद्रलोक और बुद्धलोक में दुख है, प्रजापति के लोक में भी और ब्रह्मलोक में भी, और प्रकृति और पुरुष के लोक में भी दुख है। हे सुव्रतो, जो अपने पास है उसके क्षय का दुख या दूसरे की वही वस्तु श्रेष्ठ हो तो उसका दुख दुखों से दुख होता है। इन अशुद्ध भाग्यों और धनों का परित्याग करना चाहिए। हे निष्पाप ऋषियों, विवेकशील लोगों के लिए सभी भोग वास्तव में दुख हैं, चाहे वे 8 प्रकार के हों, 16 प्रकार के हों, 24 प्रकार के हों, 32 प्रकार के हों, 40 प्रकार के हों, 48 प्रकार के हों, 56 प्रकार के हों अथवा 64 प्रकार के हों। यदि विचार किया जाए तो पार्थिव अर्थात पृथ्वी संबंधी, आप्य अर्थात जल संबंधी, तेजस अर्थात अग्नि संबंधी, वायव्य अर्थात वायु संबंधी, व्योम अर्थात आकाश संबंधी, मानस अर्थात मन संबंधी, अभिमानिक अर्थात अभिमान संबंधी, बौद्ध अर्थात बुद्धि संबंधी और प्राकृतिक अर्थात प्रकृति संबंधी भोग भी ब्रह्मवादी योगियों के लिए दुख हैं। गणपतियों के गुण भी विचार करने पर दुख हैं। सभी लोकों में आदि, मध्य और अंत में दुख ही है। वर्तमान में दुख है, भविष्य में भी दुख होंगे। दोषों से भ्रष्ट जगत में विविध प्रकार के दुख हैं। जो अज्ञान को ही ज्ञान मानते हैं वे अतीत को याद नहीं रखते। जैसे दवा रोग को समाप्त करने के लिए ली जाती है, ना कि वास्तविक सुख के लिए, उसी तरह भूख रूपी रोग को दूर करने के लिए आहार लिया जाता है, सुख के लिए नहीं। विविध ऋतुओं में शरीरधारी शीत, ताप, वायु और वर्षा आदि से कष्ट पाते हैं, किंतु अज्ञानी इसमें ऐसा नहीं मानते। हे श्रेष्ठ मुनियों, यहाँ तक कि स्वर्ग में भी श्रेष्ठ गुणों के क्षय आदि से ऐसा ही होता है। जिस तरह से जड़ से कटा वृक्ष विवश होकर भूमि पर गिर पड़ता है, उसी तरह नाना प्रकार के रोग, राग, द्वेष, भय आदि से ग्रस्त स्वर्गवासी भी अपने पुण्य वृक्ष के क्षय से पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। यहाँ तक कि स्वर्ग में रहने वाले भी जो उन दुखों की कामना करते हैं जो दुख का मूल है अथवा जो उन भोगों से युक्त है, वे भी स्वर्ग से पतित होने पर भयंकर दुख पाते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, धार्मिक पुरुष भी शास्त्रोक्त अनुष्ठानों को ना करने के कारण निश्चित ही नरक में दुख पाते हैं। जिस प्रकार अपने निवास से भटका मृग भय के कारण निद्रा नहीं पाता, उसी तरह ध्यान मग्न महात्मा योगी भी संसार मद से ग्रस्त होने पर निद्रा नहीं पाता। कीट, पक्षियों और मृग, हाथी, घोड़ा आदि पशुओं में भी दुख देखा जाता है, अतः संसार त्यागी महान सुख पाता है। हे सुव्रतो, समस्त कल्पों के वे अधिकारी जो विमान में विवरण करते हैं और अपनी स्थिति पर गर्व करने वाले मनु आदि भी दुख पाते हैं। देव और दैत्य भी परस्पर विजय की इच्छा से दुख पाते हैं। तीनों लोकों में नृप और राक्षस भी दुख पाते हैं। वास्तव में आश्रम भी विभिन्न वर्णों में श्रम की थकान से दुख पहुँचाते हैं। आश्रमों में व्यक्ति वेदों, यज्ञों, सांख्यों, व्रतों और कठोर तप तथा दान आदि से आत्म तत्व नहीं प्राप्त कर सकता, किंतु ज्ञानी प्राप्त कर लेता है। अतः सारे प्रयास से व्यक्ति को मात्र पाशुपत अनुष्ठान करना चाहिए। पाशुपत व्रत में बुद्धिमान साधक को नित्य भस्म में सोना चाहिए। पंच विषयों के ज्ञान से युक्त और शिव तत्व में ध्यान मग्न बुद्धिमान साधक को मुक्तिदायी और कर्मनाशक योग को अपनाना चाहिए। इससे साधक पंच विषयों को जानकर दुख के अंत तक पहुंच जाता है। भक्त अपराविद्या से नहीं बल्कि पराविद्या के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। विद्या दो तरह की होती है, परा और अपरा।
अपरा विद्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष है। जिसका कभी शरण नहीं होता वही पराविद्या है। यह अदृश्य अज्ञेय है। इसका कोई गोत्र नहीं है, कोई वर्ण नहीं है। इसका कोई हाथ, पैर, आँख, कान आदि नहीं है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, यह अजन्मा है, इसका कोई अतीत नहीं और यह शब्दों द्वारा कहे जाने योग्य नहीं है। इसका कोई स्पर्श नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई स्वाद और गंध नहीं है, कोई आधार नहीं है। यह अपरिवर्तनीय है। यह सर्वज्ञ और सर्वशक्तिशाली है। हे ब्राह्मणों, यह अजन्मा चित्त स्वरूप और प्राणों से रहित है। यह स्नेह रहित और रक्त रहित है। यह अज्ञेय है। यह न दीर्घ है न लघु है। यह स्पष्ट नहीं है, यह संक्षिप्त भी नहीं है। यह अवेद्य है, अविचल है। यह वरदान है, अद्वैत है, अनंत है, अगोचर और निरावरण है, परा आत्मा के समतुल्य है। लेकिन यह परा अपरा का भेद वास्तविक नहीं है। मैं सकल ब्रह्मांड हूँ, समस्त ब्रह्मांड मुझ में है। प्रत्येक वस्तु मुझसे उत्पन्न होती है, मुझ में ही रहती है और मुझ में ही नष्ट होती है। मुझसे अलग कुछ नहीं है। मन, वचन और काया से इस बात को महसूस करना चाहिए। भक्त को ध्यान में मग्न होकर आत्मा में ही सत्य और असत्य को देखना चाहिए। आत्मा में ही सब कुछ देखने वाले का मन इधर उधर नहीं भटकता। दृष्टि नीचे करने पर आत्मा हृदय के अंदर 12 अंगुल में नाभि के ऊपर विराजता हुआ देखा जा सकता है। यही ब्रह्मांड का घर है। इस हृदय के मध्य में कमल है, जिसकी धर्म रूप कंद है। इसकी डंठल भव्य ज्ञान रूपी है। 8 सिद्धियां इसकी 8 दल हैं और वैराग्य इसकी श्वेत फल भीति है। इसके छिद्र प्राणवायु रूपी दिशाएं हैं। प्राण से संयुक्त होने पर यह प्राय क्रम से देखता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, प्रत्येक नाड़ी 10 प्राण वहन करती है। कुल 72,000 नाड़ियाँ चारों ओर फैली हैं। जागृत अवस्था में आँखों में, स्वप्न अवस्था में कंठ में, सुषुप्तावस्था में हृदय में और तुरीय अवस्था में सिर में स्थिर रहता है। जागृत अवस्था में प्रधान ब्रह्मदेव हैं, स्वप्न में विष्णु, सुषुप्तावस्था में ईश्वर और तुरीय अवस्था में महेश्वर प्रधान देव हैं। अन्य लोग इसे इस प्रकार कहते हैं, जब व्यक्ति इंद्रियों को पूरी तरह से वश में किए रहता है तो वह जागृत अवस्था है। जब मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त सक्रिय रहते हैं तो वह स्वप्न है। जब सभी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां आत्मा में समा जाएं तो यह सुषुप्तावस्था है। चौथी तुरीय अवस्था इन सबसे अलग है। महत्तम शिव इस चतुर्थ से भी परे और परम कारण है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था के बाद हे ब्राह्मणों, अब मैं आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक का बखान करता हूँ। बुद्धिमानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह सब मैं ही हूँ। हे श्रेष्ठ मुनियों, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 14 आध्यात्मिक वस्तुएं हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो कुछ भी देखने योग्य, सुनने योग्य, सूंघने योग्य, स्वाद लेने योग्य, स्पर्श योग्य, चिंतन योग्य, जानने योग्य, गर्व करने योग्य, इच्छा करने योग्य, बोलने योग्य, जहाँ चाहे जा सके, जिसे खाली किया जा सके, वह सब आदि भौतिक है। सूर्य दिशाएं, पृथ्वी, वरुण, वायु, ब्रह्मा, रुद्र, क्षेत्र, अग्नि, इंद्र, विष्णु, चंद्र, मित्र और प्रजापति आदि दैविक हैं। राज्ञी, सुदर्शना, जीता, सौम्या, मोधा, रुद्रा, अमृता, सत्या, मध्यमा, नाड़ी, राशिशुका, असुरा, कृतिका और भास्वती, ये 14 नाड़ियाँ हैं। नाड़ी के मध्य में 14 वाहक वायु होते हैं। प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान,
वैरंभ ये मुख्य होते हैं तथा अन्य अंतर्याम, प्रभंजन, कूर्मक, शेन, श्वेत, कृष्ण तथा अनिल और नाग होते हैं। मैं आत्मा के रूप में सब में विद्यमान हूँ, अतः भक्त को मेरी आराधना करनी चाहिए। हे सुव्रतो, मैं आँखों में और दृष्टव्य वस्तुओं में, नाड़ी में, प्राण में, विज्ञान में, आनंद में, हृदय में और आकाश में और इन सब में आत्मा के रूप में विद्यमान हूँ। यह आत्मा अजर, अमर, अनंत, शोक रहित तथा अटल है। यह 14 प्रकार के द्रव्यों में एकमात्र संचरणशील है। हे ब्राह्मणों, ये सभी उसमें ऐसे लीन हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। सभी वस्तुओं का स्वामी एक ही है। वह सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, अंतर्यामी और महान ज्योतिर्मुक्त है। हे ब्राह्मणों, वह सनातन उपासना किए जाने पर सभी सुख प्रदान करता है। जो उसकी उपासना नहीं करता वह सुख नहीं प्राप्त कर सकता। सभी वेद और शास्त्र विविध प्रकार से उसकी उपासना करते हैं, किंतु यह सर्वज्ञ उनके पास नहीं जाता। यह सब कुछ उसका अन्न है। वह स्वयं कभी अन्न नहीं बनता। कहीं भी कोई स्वयं का रक्षित अन्न नहीं खाता। मैं ही सभी प्राणियों के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला अन्न हूँ। मैं प्राणियों की गांठ हूँ। मैं ही सभी कुछ पैदा करता हूँ। मैं ही अनेक भागों में पंचात्मा हूँ। मैं ही अन्नमय आत्मा हूँ। जो ग्रहण किया जाता है वह अन्न है। मैं ही इंद्रियों का प्राणमय आत्मा हूँ। मैं ही मनोमय संकल्पात्मा हूँ। सोम के रूप में विज्ञानमय कालात्मा हूँ। आनंदमय मैं महेश परमेश्वर हूँ। इस प्रकार मैं ही समस्त ब्रह्मांड हूँ। सब कुछ मुझ में स्थित है। मैं स्वतंत्र हूँ, किंतु सब कुछ मेरे अधीन है। विचार करने पर यह जाना जा सकता है। यहाँ तक कि विशिष्ट गुण के रूप में एकत्व भी नहीं है, तब द्वैत कहाँ से होगा। इसी प्रकार कोई मतर्य प्राणी नहीं है। अजन्मे से अमर कैसे जन्म लेगा। वह ना तो अंतःप्रज्ञ है, ना ही बहिर्प्रज्ञ, ना ही दोनों। ना ही वह प्रज्ञान धन है, ना प्राज्ञ है, ना अज्ञान पूर्वक अज्ञानी है। ब्रह्म ना तो विदित है, ना जानने योग्य है। वह वास्तव में निर्वाण, निश्रेयस, कैवल्य और अनामय है। वह अमृत, अक्षर, परमात्मा, महान से महतर, निर्विकल्प, निराभास, ज्ञान का प्रायवाची है। जब यह प्रसन्न और एकाग्र होता है तो यह ज्ञान के रूप में होता है। इसके अतिरिक्त सब अज्ञान है, इसमें कोई संदेह नहीं। पूर्ण ज्ञान निश्चित ही गुरु के समर्पक से पैदा होता है। यह राग, द्वेष, झूठ, क्रोध, काम, तृष्णा आदि से रहित होता है। यह मुक्ति प्रदान करता है। मनुष्य अज्ञान से अशुद्ध होता है। मुक्ति हमेशा तभी मिलती है जब अशुद्धि दूर हो, अन्यथा नहीं। करोड़ जन्म लेने पर भी नहीं। बिना ज्ञान के पाप और पुण्य का क्षय नहीं होता। हे श्रेष्ठ ब्रह्मवादियों, मुक्ति के साधन के रूप में ज्ञान की ही साधना करो। ज्ञान की साधना से ही मनुष्य की बुद्धि निर्मल होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग के रूप में ज्ञान की ही साधना करनी चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, हे योगियों, जो ज्ञान से संतुष्ट हो उसका और कोई कर्तव्य नहीं है। यदि है तो वह तत्वज्ञानी नहीं है। ना तो इस लोक में ना ही अन्य लोक में उसका कोई कर्तव्य है, क्योंकि वह मुक्त आत्मा है। अतः ब्रह्मज्ञानी परमार्थ का ज्ञाता होता है और निरंतर ज्ञान की साधना में लगा रहता है। वह अन्य कर्तव्यों को छोड़कर ज्ञान की साधना में रमता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जो वर्णाश्रम की स्थिति पर गर्व करता है और अन्य वस्तुओं में सुख पाता है, वह निश्चित ही भ्रमित और अज्ञानी है। भले ही उसने क्रोध का त्याग कर दिया हो। अज्ञान ही संसारिक अस्तित्व का कारण है। शरीर को धारण करना ही संसार है। ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। मुक्त व्यक्ति अपने ही व्यवस्थित होता है। हे ब्राह्मणों, इसमें संदेह नहीं कि क्रोध आदि का मूल अज्ञान ही है।
क्रोध, हर्ष, लोभ, मोह, दंभ, धर्म, अधर्म, इन सबसे शरीर धारण करना पड़ता है। शरीर से ही क्लेश होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को अविद्या का त्याग करना चाहिए। योगी जब विद्या से अविद्या का त्याग करते हैं तभी क्रोध आदि तथा धर्म और अधर्म का नाश होता है। हे ब्राह्मणों, इनका नाश होने पर ही आत्मा का शरीर से संयोग नहीं होता, वह सांसारिक अस्तित्व से मुक्त हो जाता है और तीनों तरह के तापों से रहित हो जाता है। हे ब्राह्मणों, ज्ञान के बिना साधक ध्यान नहीं लगा सकता। ज्ञान गुरु से संपर्क करने से ही मिलता है, मात्र शब्दों से नहीं। इस प्रकार चतुर्व्यूह अर्थात तेजस, विश्व, प्रज्ञा और तुरीय को जानकर साधक को ध्यान करना चाहिए। जैसे अग्नि सूखे ईंधन को शीघ्र जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सभी पापों को, चाहे वे सहज अर्थात जन्मजात हो, आगंतुक हो, शारीरिक हो अथवा वाणी संबंधी हो, उनको जला देती है। पाप के नाश के लिए ज्ञान से महान कुछ भी नहीं है। अतः संसार से राग छोड़कर ज्ञान की साधना करनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। ज्ञानी व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वह अमोद प्रमोद में ही लिप्त रहे, वह पापों से अप्रभावित रहता है। जो बात ज्ञान के लिए है वही ध्यान के लिए भी सही है। अतः व्यक्ति को ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। प्रारंभ में सविषय और निर्विषय ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। तदंतर क्रम से 4, 6, 10, 12, 14 और 16 समय की इकाई की अवधि में 6 प्रकार से करना चाहिए। प्रारंभ में साधक को शुद्ध सोने की चमक के आकार में या निर्धूम अर्थात बिना धुएं के अंगारे की चमक में या पीले, लाल या कोटि कोटि विद्युत की चमक की तरह सफ़ेद आकार में ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अथवा साधक को अपना मन ब्रह्मरंध्र में स्थिर करना चाहिए। उसे याद रखना चाहिए कि वह जिसका ध्यान किया जा रहा है न श्वेत है, न श्याम, न पीत, तभी वह ब्रह्मविद बनेगा। उसे यत्नपूर्वक अहिंसक, सत्यवादी, अस्तेयी अर्थात चोरी ना करने वाला, अपरिग्रही, ब्रह्मचारी, व्रती, शुद्ध, संतुष्ट और वेदाध्यायी होना चाहिए। वह मुझको समर्पित होकर गुरु के निर्देशानुसार ध्यान लगाए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मुझ में मन स्थिर करके योगी को किसी भी वस्तु से एकाकार नहीं होना चाहिए। वह अपने चारों ओर नहीं देखता है, न सूंघता है, न सुनता है। वह अपने को पूरी तरह से आत्मा में लीन कर देता है। वह किसी भी वस्तु का स्पर्श नहीं महसूस करता। उसे क्रम से पृथ्वी में ब्रह्मा, वारी तत्व में स्वयं विष्णु, अग्नि में कालरुद्र, वायु में महेश्वर और आकाश में शिव को विचारना चाहिए। मैं पशुपति पृथ्वी में शर्व, जल में भव, अग्नि में रुद्र, वायु में उग्र, आकाश में भीम, सूर्य के मंडल में ईशान और चंद्र बिंब में महादेव, इन 8 रूपों में स्थित हूँ। प्रत्येक ठोस वस्तु पृथ्वी से संबंधित है, प्रत्येक द्रव वस्तु जल से, रंग अग्नि से, चलायमान वस्तु वायु से और हे ब्राह्मणों क्षुद्र आकाश से संबंधित है। हे ब्राह्मणों, ध्वनि से उपजा ज्ञान आकाश से पैदा हुआ है, स्पर्श से प्राप्त ज्ञान वायु से उत्पन्न हुआ है, रूप अग्नि से, और हे ब्राह्मणों स्वाद से उपजा ज्ञान जल से उत्पन्न हुआ है और गंध का ज्ञान पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है। पुनः उसे क्रम से सूर्य का दाईं आँख से, बाईं आँख से चंद्रमा का, हृदय में विभु का घुटने तक, पृथ्वी तत्व का नाभि में, जलमंडल का कंठ तक, अग्नि तत्व का और मस्तक तक वायु तत्व का ध्यान करना चाहिए। मस्तक से शिखा तक का भाग आकाश कहलाता है। आकाश से और उससे परे ब्रह्म है जो हंस कहलाता है। प्रथम वस्तु व्योम आकाश के मध्य में स्थित है। जीव प्रकृति तत्व, रज, तम, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म तत्व अर्थात तन्मात्राएं, इंद्रियां और व्योमादि पंचभूत, ये यथार्थ
नहीं है, क्योंकि सारे विश्व में वह व्याप्त है। उसे स्थाणु कहते हैं। उसी की आज्ञा से भयभीत होकर सूर्य निकलता है, पवन चलता है और शुद्ध करता है, चंद्रमा चमकता है, अग्नि जलती है, जल बहता है, भूमि धारण करती है, आकाश स्थान देता है, सब कुछ उसकी आज्ञा से है। इसलिए हे ब्राह्मणों, उसी का चिंतन करना चाहिए। वह सभी में अधिष्ठित है। सर्वरूपमय सर्व मानकर भव का चिंतन करना चाहिए। संसार विष से तप्त लोगों के लिए एक ही प्रतिकार है, अमृत के समान ज्ञान और ध्यान। हे ब्राह्मणों, अन्य कोई समाधान नहीं है। ज्ञान धर्म से उत्पन्न होता है, वैराग्य ज्ञान से उत्पन्न होता है, वैराग्य से परम ज्ञान उत्पन्न होता है, जो कि परमार्थ को प्रकट करने वाला होता है। हे उत्तम ब्राह्मणों, ज्ञान और वैराग्य से युक्त व्यक्ति ही योगिक सिद्धि प्राप्त करता है। तत्व गुण का पालन करने वाले की योगिक सिद्धि से मुक्ति होती है, अन्यथा नहीं। यह आश्चर्य है कि उसका अपरिवर्तनीय क्षेत्र तम और अविद्या शब्दों से ढका है। ये ब्राह्मणों, सत्व शक्ति का आश्रय लेकर शिव की आराधना करनी चाहिए। मेरा भक्त सत्व गुण का आश्रय लेता है, वह मेरी आराधना में लीन रहता है। वह सर्वथा धर्मनिष्ठ, उत्साही और एकाग्रचित्त होता है। वह सभी द्वंद्वों का सहने वाला, धैर्यवान और सभी प्राणियों के हित में लगा होता है। वह सदा रजु अर्थात सज्जन स्वभाव से युक्त और स्वस्थचित्त और नरम स्वभाव का होता है। वह अभिमानी अर्थात घमंडी एवं उदंड नहीं होता। हे ब्राह्मणों, वह बुद्धिमान, शांत और प्रतिद्वंद्वता से रहित होता है। वह सर्वदा मुक्ति का इच्छुक और धर्म को जानने वाला और आत्मा के लक्षणों को जानने वाला होता है। वह पूर्व जन्म के 3 ऋणों से मुक्त और पुण्यवान होता है। वह वृद्ध होने पर अथवा अन्यथा भी गुरु की निष्ठा से और पखंड रहित होकर सेवा करता है। वह स्वर्ग प्राप्त करके क्रम से भोगों को भोग कर भारतवर्ष में ब्रह्मविद के रूप में जन्म लेता है। ज्ञान से संपर्क करके ज्ञान प्राप्त करके योगी बनना चाहिए। हे उत्तम ब्राह्मणों, इस कर्म से अशुद्धि से पूर्ण व्यक्ति भी ज्ञानवान हो जाता है। अतः हे श्रेष्ठ मुनियों, उसे इस पथ पर दृढ़व्रती होना चाहिए। सांसारिक राग का त्याग करके वह संसारिक कालकूट से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुम लोगों से प्रसंग सहित भव्य ज्ञान के महात्म्य को कहा। हे श्रेष्ठ मुनियों, शिव द्वारा कहे गए पाशुपत योग को हर किसी को नहीं बताना चाहिए। भस्म में लिपटे योगी को ही प्रसन्नता पूर्वक यह योग बताना चाहिए। संसार शमन यह अध्याय जो पढ़ता या सुनता है, वह निश्चित ही ब्रह्म से सायुज्य प्राप्त करता है। इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।